नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों, आज हम आपके लिए व्याकरण का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं और इसमें आपको किस बात पे ध्यान देना है। क्या होता है फ्रेंड्स कि अक्सर जो बच्चे हैं ना वो एक चीज़ में, एक नियम में ना फंस कर रह जाते हैं। और ये मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ देखा है कि जैसे अगर हम कोई शब्द बोलते हैं, बस उनके दिमाग में जो चीज़ फिट है वो उसी वक्त वही बोल देते हैं। कि भाई जैसे भी हमने पीताम्बर कहा, भाई पीताम्बर शब्द हमेशा उसे कृष्ण के रूप में ही लेना है, वो देखना ही नहीं है कि वो शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स कि जो संदर्भ होता है, व्याकरण में संदर्भ की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, संदर्भ। अब जैसे कि सबसे पहले, अब चाहे वो फ्रेंड्स आपका कोई भी पेपर हो, आपको ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, और उस पर आधारित प्रश्न अगर आपको आता है या किसी वाक्य का भी, तो आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है आपका भावना। अब जैसे कि भावना, जैसे हमने ये शब्द सुना, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई किसी का नाम होता है, लड़की का नाम होता है भावना। तो क्या अगर मैं आपको पूछूं कि भावना शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो क्या आप व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है स्वार्थ भावना, यानी कि स्वार्थ की भावना, यानी कि इमोशन। तो यहाँ पर जो भावना शब्द है वो क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार अगर जैसे हम कहते हैं कि पूर्णता, पूर्णता क्या होता है कि कंप्लीटनेस, ठीक है ना, कि यानी किसी चीज के पूर्ण होने की अवस्था। अब ये शब्द क्या है, हमें कुछ कुछ शब्दों की पहचान ही नहीं पता, क्योंकि हम चीज़ों की परिभाषा को रट तो लेते हैं कि संज्ञा की परिभाषा ये है, विशेषण की परिभाषा ये है, ठीक है ना, क्रिया की परिभाषा ये है, लेकिन उसको एक्चुअल में अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए तो हम आपको अपने 3 बजे वाले लाइव सेशन में बहुत सारे नियम बता ही चुके हैं। जैसे कि जहाँ पे ता प्रत्यय आए और वो क्रिया शब्द ना हो तो वो हमेशा आपका भाववाचक होगा। मनुष्यता, मानवता, निकटता, समीपता, उदारता, मतलब कितने ही शब्द, ठीक है ना। अब उसी प्रकार पूर्णता, ये भी आपका भाववाचक संज्ञा ही होगा। ओके, उसी प्रकार जैसे अगर हम कहें उत्तम जीवन। अब पेपर में आपको एक और क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, विशेषण विशेष्य का संबंध, ठीक है ना, विशेषण विशेष्य का संबंध। और पेपर में आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि निम्न में से विशेषण विशेष्य का संबंध कौन सा है या कौन सा नहीं है। अब जैसे कि उत्तम जीवन, तो यहां पर क्या है कि जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, यानी कि जीवन, वो है विशेष्य, और वो कैसा है? उत्तम, उसकी विशेषता, तो वो है विशेषण। तो उत्तम जीवन आपका विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। परंतु अब बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे कि स्वार्थ भावना। स्वार्थ भावना साथ में शब्द आया, बच्चे इसको भी मान लेते हैं कि जो स्वार्थ भावना है ये भी विशेषण विशेष्य का उदाहरण है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि स्वार्थ आपका भाववाचक संज्ञा है, सेल्फिशनेस, और भावना भी आपका भाववाचक संज्ञा है। तो ये दोनों सामासिक शब्द हैं, दोनों संज्ञा हैं। ये आपका विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है फ्रेंड्स, तो ये नहीं आएगा। फिर उसी प्रकार जैसे हम कहते हैं यहां पर अगर हम कोई और देखें, जैसे कि सामाजिक मूल्य। अब जो सामाजिक मूल्य है वो आपका विशेषण विशेष्य है, क्योंकि यहाँ पे मूल्य, ठीक है ना, आपके जो आदर्श होते हैं ये आपका संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। और सामाजिक, जहां पर भी आपका इक, इत, ईय, ईन ये प्रत्यय आ जाए वो अधिकतर आपका विशेषण ही होगा, तो सामाजिक आपका विशेषण है। तो ऐसी ही जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो पेपर में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं फ्रेंड्स। 2-2, 3-3 क्वेश्चन इस विषय से आते हैं, और हमें केवल परिभाषा तक सीमित नहीं रहना है, हमें प्रयास करना है कि संदर्भ के अनुसार शब्द की पहचान हो। और मैं तो ये कहती हूँ बल्कि फ्रेंड्स, बैठे बैठे आप हिंदी की तैयारी तो यूं ही कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में कौन सा आपका समास आएगा? जहां पर भी यथा उपसर्ग आया वहां पर आपका अव्ययी भाव समास। तो क्या है कि अगर आपके पास छोटा सा पैसेज है, अगर आपके पास, आप अखबार बैठे हैं जस्ट, ठीक है ना, आपके सामने अखबार पड़ा है और आप टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बैठे बैठे आप बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं कि ये शब्द में समास ये है, इसमें विशेषण ये है, इसमें संज्ञा ये है। तो कृपया करके एक नियमों के इस पिंजरे से बाहर आइए। और पिंजरे से बाहर आने का मतलब ये नहीं कि नियमों को फॉलो नहीं करना, इसका मतलब ये है कि नियमों को फॉलो करते हुए संदर्भ पर भी ध्यान रखना है, एक कदम आगे जाना है। तो इसी के साथ यहाँ पर हम ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं, लेकिन आशा करते हैं कि हिंदी व्याकरण को बहुत अच्छे से आप करेंगे। और कोई भी आपकी समस्या हो या कोई भी आपका सजेशन हो, कृपया करके कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा, मैं पर्सनली उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और ऐसे ही और सेशंस के लिए यूट्यूब टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।